परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है। परमात्मा अकाल मूर्त है, जिसको काल कभी भी खा नहीं सकता। परमात्मा क्या करते हैं, हमें नर से नारायण बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है कि क्या करते हैं वो, नर ऐसी करनी करे नारायण बन पाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। परमात्मा पिता हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कभी हम गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ते हैं, मनुष्य से देवता किए कर कमा लागेगा। मनुष्य से देवता बनने में जरा भी देर नहीं लगती। तभी हम परमात्मा पिता को याद करते हैं, परमात्मा को हमेशा कहते हैं मूल प्रीति कपड़ गए। परमात्मा आके क्या करता है, ये शरीर वाले कपड़े तो मैं साबुन सर्फ से मशीन में डाल के धुलाई करती हूँ, लेकिन परमात्मा पिता आता है तो मेरी बुद्धि जो गंदी हो जाती है वो निराकार परमात्मा आकर के ये ज्ञान का साबुन जो हम बातें सुन रहे हैं, ये ज्ञान के साबुन के साथ परमात्मा क्या करता है, मेरी आत्मा की धुलाई करता है और मेरी आत्मा को परमात्मा आकर के पावन बनाता है। तभी मैं परमात्मा की महिमा क्या करती हूँ, परमात्मा एक ओंकार है, सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्वैर। परमात्मा कौन है, परमात्मा एक है। वो क्या करता है, उसका मेरी तरह शरीर नहीं है, ना उसको किसी से डर है, ना उसको किसी से बैर है। वो तो और करता, वो सारा कुछ कार्य करता हुआ वो हमें देखता है। परमात्मा को तभी कहा जाता है परमात्मा एक ओंकार, परमात्मा एक है और वो फिर ऊपर रहता है। उस निराकार परमात्मा को मुझे याद करना है। यह परमात्मा का रूप एक लाइट है, नाम है परमात्मा का शिव, उसका रूप है एक लाइट का। और किसी से भी पूछो तो परमात्मा कहाँ रहता है, हमेशा हम क्या इशारा करते हैं, कहाँ रहता है परमात्मा? बोलो जोर से, कहाँ रहता है परमात्मा? मेरे अंदर या आपके अंदर? सबके अंदर है। परमात्मा कहाँ रहता है? हमेशा परमात्मा के लिए कहा जाता है परमात्मा एक है और परमात्मा कहाँ रहता है? ऊपर रहता है परमात्मा का। हमेशा कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा तेरा हर काम। कभी भी कोई बात होती है तो मैं हमेशा कहती हूँ परमात्मा ऊपर वाला जाने, नीली छतरी वाला जाने। कभी कोई बात होती है तो मैं कहती हूँ ऊपर वाले मुझे सिखा दे। कहा जाता है कभी कहा मेरे अंदर वाला जाने या तेरे अंदर वाला जाने, कभी नहीं कहा जाता। परमात्मा के लिए कहा जाता है कि परमात्मा ऊपर रहता है। जब मैं हाथ जोड़ती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, तो भी मेरी मन बुद्धि कहाँ जाती है? हमेशा सब मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो कहाँ उनका मन बुद्धि जाता है? बोलो, अंदर जाते हैं, ऊपर जाता है। परमात्मा के रहने का स्थान ऊपर है, वो परम धाम है, सचखंड है, निर्वाण धाम है, मुक्ति धाम है, जिसे मैं बहुत सारे नामों से पुकारती हूँ कि परमात्मा पिता के रहने का स्थान ऊपर है। हम आत्माएं भी कहाँ से आई हैं? हम आत्माएं भी परम धाम से आई हैं और मुझ आत्मा को भी कुछ दिन यहाँ रोल अदा करना है और वापिस अपने घर जरूर जाना है, जो मेरा असली घर परम धाम है। एक पत्थर का घर तो मुझे यहाँ कुछ दिन रहना है, लेकिन हमेशा कहा जाता है उस ऊपर वाले घर को याद करो, उस ऊपर वाले को याद करो। ऊपर वाला कौन है? वो निराकार परम पिता परमात्मा है, वो मेरा पिता है। कभी कभी क्या किया जाता है, हर गांव के अंदर वो शिवलिंग बना होता है। शिवलिंग है परमात्मा का रूप, जहाँ लोग रोज जाके दूध चढ़ाते हैं और उस निराकार परम पिता परमात्मा को कैसे याद करते हैं। और परमात्मा पिता को जब हम याद करते हैं तो याद करने से मुझे क्या हो जाता है, बहुत सारी शक्तियाँ सभी आपके ध्यान दो, इधर तो ऐसे चलते रहेंगे।
तो ये देखो, ये चित्र भी बड़ा सुंदर है कि आज तक हमने क्या किया, शिव और शंकर को भी हमने एक माना। फिर परमात्मा, ये देखो ये शिवलिंग बना हुआ है। परमात्मा ने कहा शिवलिंग माना क्या है, ये निराकार परमात्मा का रूप है। ये शंकर कौन है, शंकर देवता है। हमेशा जैसे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्मा नमः। शिव परमात्मा है और शंकर कौन है, ये देवता है। शिव माना कल्याणकारी, शंकर के लिए कहा जाता है शंकर देवता ने तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हो जाएगा। शंकर देवता का तीसरा नेत्र खोलते ही परमात्मा ने कहा विनाश हो जाएगा। और शिव का, शंकर देवता का शरीर भी देखो क्या दिखाया है, कभी भी कोई कपड़े पहने हुए नहीं दिखाते, यह दिखाते हैं कि ऐसे ही हम ऊपर से आए थे और ऐसे हमें क्या करना है, दुनिया से वापिस जाना है। और शिवलिंग का रूप दिखाया है जैसे कि एक पिंडी, एक जलता हुआ दीपक है परमात्मा का रूप। अगर परमात्मा ने कहा शिव शंकर दोनों एक है तो फिर अलग अलग फोटो बनाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। अगर ये शिव शंकर दोनों एक है तो अलग अलग फोटो बनाने की क्या जरूरत थी। आपने बसों में भी बहुत बार देखा होगा, कैमरे में भी ऐसे फोटो बहुत बार देखते हैं हम लोग। ये शंकर देवता के आगे में हमेशा किसकी फोटो बनी हुई है, शिव की फोटो बनी हुई है। शंकर देवता भी हमेशा किसका ध्यान रखते हैं, शिव का, शिव परमात्मा का। ये है देवता और ये है निराकार परमात्मा। फिर कहते हैं शंकर देवता क्या करते थे, भांग पीते थे, नशा करते थे। आज लोग कावड़ लेने जाते हैं तो क्या कुछ खाते पीते हैं, क्या हमारे बड़े ऐसे नशा करते होंगे, भांग पीते होंगे शंकर देवता। आज लोगों ने देवी देवताओं की आड़ लेके खुद नशा करना शुरू कर दिया। आज हमारे गली मोहल्ले में कोई भाई नशा करता है तो हम अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं उससे बात नहीं करनी, उसके पास नहीं जाना, वो अच्छा नहीं है। आज कलयुग लास्ट में भी हमसे पसंद नहीं करते तो क्या सब पहले टाइम के अंदर देवी देवता नशा करेंगे और बाकी लोग उनके जाके पैरों को हाथ लगाएंगे, उनको अच्छा मानेंगे, उनकी फोटो अपने घर में रखेगा कोई भी। परमात्मा ने कहा इन देवी देवताओं ने ऐसा नशा कभी नहीं किया था, इन्होंने भगवान के प्यार का नशा किया, जिसके कारण आज तक भी लोग इनकी फोटो अपने घर में रखते हैं और उनको देखते क्या करते हैं, सिर झुकाते हैं। परमात्मा ने ये समझाने के लिए उन्होंने बताया कि शंकर देवता ने माना कौन सा नशा किया था और लोगों ने आज उल्टा नशा करके और कहना शुरू कर दिया कि देवी देवता भी तो नशा करते थे। मैं हमेशा कहती हूँ भाई लोग भांग पीते हैं तो अपने घर की बहनों को, पत्नियों को, बेटियों को भी, फिर वो प्रसाद तो सबको खाना चाहिए, फिर वो केवल भाई क्यों प्रसाद खाते हैं। परमात्मा ने कहा नहीं, वो प्रसाद नहीं है, ना ही हमें गलत चीजों का सेवन करना चाहिए। फिर शंकर देवता के लिए क्या दिखाते हैं, मस्तक में तीसरी आंख दिखाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आज तक कभी किसी ने देखा जिसकी यहाँ माथे के अंदर तीसरी आंख हो। परमात्मा ने कहा नहीं, तीसरी आंख मेरी समझ की आंख है। जब मेरी आत्मा समझती हूँ, मैं तीसरा नेत्र मेरा खुलता है, तभी मुझे पता चलता है कि ये सचमुच के अंदर तीसरी आंख क्या नहीं है, समझ की तीसरी आंख। कई बार कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हम कहते तेरी समझ कहाँ चलेगी, तेरा तीसरा नेत्र बंद है क्या। या परमात्मा ने मुझे तीसरा नेत्र दिया हुआ है जिसके कारण हम इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। फिर शंकर देवता के सिर के ऊपर से देखो पानी की गंगा निकलती हुई दिखाते हैं। परमात्मा ने कहा आज मेरे सिर में पानी आ जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर तुरंत कहेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत सीरियस है, इनके पास सिर के अंदर पानी घुस जाए या पेट में भी पानी हो जाए तो भी सीरियस आ जाती है। और शंकर देवता के सिर से क्या निकली, ज्ञान गंगा निकली, पानी की गंगा में। आज हम झांकियों में क्या देखते हैं, आज पानी का कनेक्शन है, पाइप डाला, नकली बाली का बालों का जूड़ा लगाया, उसके अंदर पाइप डाला और पानी गया। शंकर देवता के सिर से ज्ञान गंगा गहरी दिखाते।
परमात्मा कहते जो भी अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, तो मेरे मन से, बुद्धि से वो विचार सागर मन का निकलता है। वो दिखाया गया कि उनके सिर से क्या है, ज्ञान गंगा निकलती है। फिर शंकर देवता का बैठने का स्टाइल भी देखो कितना सुंदर है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा कहते बैठने का तरीका भी हमारे लिए है। हम चौकड़ी लगा के बड़े प्यार से अगर हम बैठते हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे नेगेटिव विचारों को कंट्रोल करने की ये पावर आ जाती है। जब ये सारे पॉइंट बंद हो जाते हैं, तो इससे भी मेडिटेशन करना बड़ा आसान हो जाता है। और कमर भी देखो कैसे दिखाते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो देखो सीधी होकर बैठती है। तो ये भी फिर नीचे भी क्या करते हैं, कुछ न कुछ बिछाया हुआ है और उसके ऊपर शंकर देवता बैठे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं ऐसे जब भी हम सत्संग करते हैं या कहीं भी परमात्मा को याद करने के लिए बैठते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, नीचे चटाई या गद्दी कुछ बिछाते हैं, चौकड़ी लगाते हैं, फिर अपनी कमर सीधी करते हैं, अपने हाथों को ऐसे करते हैं, तभी बैठ के परमात्मा पिता को बात स्टाइल सेट करते हैं, फिर अपनी बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो ऐसे परमात्मा पिता को हम याद करते हैं। ये तरीका उन्होंने सिखाया कि आप कैसे निराकार परम पिता परमात्मा को याद करो। शंकर देवता है और शिव कौन है, ये परमात्मा है। आज शिवलिंग के ऊपर हम क्या करते हैं, इतना सा दूध और बाकी सारा चढ़ाते सारे, कितने साल हो गए हमें क्या करते हैं, दूध और पानी, इतना सा दूध और बाकी सारा पानी मिला के शिव के ऊपर कितने प्यार से चढ़ा देते हैं। परमात्मा ने कहा कि अगर कोई दूध वाला मुझे आधा दूध आधा पानी देता तो तीसरे दिन उसको मना कर देते कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। लेकिन शिव के ऊपर हम कितने प्यार से कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं। परमात्मा ने कहा इसका भी बहुत गहरा राज है कि आज मेरे अंदर जितने गुण हैं, मैं इतना सा ही दूध डालती हूँ और बाकी सारा शिव के ऊपर पानी डाल देती हूँ। शिव के ऊपर फिर क्या करते हैं, बेल पत्थर चढ़ाते, आकट धतूरा चढ़ाते हैं। कोई भी हमारे घर आता है तो क्या आकट धतूरा कभी उसको खाने के लिए देते हैं? क्या ये वाले फूल किसी के दर्शन के लिए यूज करते? कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन शिव मेरा पिता है, वो क्या करता है, सारी बुराइयां मेरे से दे देता है और बदले में मेरे को अच्छाई देता है। इसीलिए हम शिवलिंग के ऊपर दूध, कच्ची लस्सी या आकट धतूरा जो भी चढ़ाते हैं, परमात्मा के लिए इनको ये भी समझाने का तरीका है हमारे को। शिवलिंग के ऊपर आपने 3 लाइनें भी लगी हुई देखी होगी, देखिए नए लोग जाके देखना, बहुत सारे लोग माथे पर भी 3 लाइनें लगाते हैं और बीच में धन्यवाद। परमात्मा कहते ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों देवताओं को भी दर्शन बनाते हैं और निराकार परम पिता परमात्मा। परमात्मा कहते देखो आज तक हम व्रत दिन में रखते हैं, व्रत दिन में रखते हैं, पूजा पाठ दिन में करते हैं, लेकिन हमेशा बोलते क्या है, आज शिव रात्रि। परमात्मा ने कहा रात कौन सी, रात कौन सी, अभी 12-1 बज गया, फिर 5-6 बजे, फिर 2 बजे रात में। आज जो भी गलत काम पहले लोग रात को करते थे, आजकल सारे गलत काम वो दिन में कर रहे हैं। तभी कहा जाता है दिन में भी भोर रात्रि होती है। निराकार परमात्मा इस रात्रि को शिवरात्रि, शिव परमात्मा इस धरती पर आता है और आकर के क्या करता है, वो रात को दिन बनाता है। इसीलिए हम शिवरात्रि ये मनाते हैं, गाँव-गाँव जाते सब लोगों को बताते हैं कि शिव और शंकर के अंदर भी देखो कितना सारा अंतर है। शिव परमात्मा के रहने का स्थान परम धाम है, शंकर देवता सूक्ष्म बदन के अंदर रहते हैं। शिव परमात्मा कल्याणकारी है, शंकर देवता विनाशकारी है। ये देवता है, ये परमात्मा है। दोनों के कार्यों में भी अंतर है, रहने के स्थान में भी अंतर है, रूप में भी अंतर है परमात्मा और देवी देवताओं को। यह दिखाया गया है कि शिव परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो 5 क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो 5 बुराइयां हैं। परमात्मा को अगर हम याद करते हैं तो बुराइयां भाग जाएंगी और परमात्मा की ज्ञान की रोशनी मेरे मन के अंदर आ जाएगी। परमात्मा पिता को बार बार समझ करके हमें क्या करना है, उसे बड़े प्यार से याद करेंगे
तो उससे हमें बहुत सारी शक्तियां मिलेंगी। ओम शांति। क्या करेंगे, चौकड़ी लगाएंगे बड़े प्यार से, कोई भी थोड़ी सी देर मेडिटेशन बड़ी अच्छी तरह से आप चौकड़ी लगाओ, अपनी कमर को सीधा करो, आंखें बंद करो, बड़े आराम से बैठिए। ये आत्मा बहुत बहुत भाग्यशाली है। ये आत्मा बहुत बहुत भाग्यशाली है। परमात्मा पिता ने मुझे अपने पास बुलाया है। परमात्मा पिता ने मुझे अपने पास बुलाया है। मेरा बुद्धि रूपी हाथ पकड़ रहा है। बुद्धि रूपी हाथ पकड़ा है। परमात्मा पिता मुझे परम धाम की सैर कराने, परम धाम लाल प्रकाश ही प्रकाश है। निराकार परम पिता परमात्मा गुणों और शक्तियों से भरपूर बहुत सुंदर चमक रहे हैं और मुझ आत्मा के अंदर अपनी शक्तियां भर रहे हैं। बुद्धि रूपी आग से परमात्मा पिता की शक्तियों को देख रही हूँ और उन शक्तियों को अपने अंदर भर रही हूँ। शक्तियों को अपने अंदर भर रही है। बहुत शक्तिशाली फील कर रही हूँ। बहुत हल्का
बहुत अच्छा लग रहा है। सब सितारे बाहर चमक रहे हैं। सब सितारों की बहुत बहुत चमक है। मैं आत्मा सितारा में फुल चमक रहा हूँ। परमात्मा पिता ने मुझे भरपूर किया। मैं आत्मा लाल प्रकाश से नीचे परम घर से धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही हूँ। धीरे धीरे आत्मा नीचे आ रही हूँ। मैं आत्मा धीरे धीरे अपनी बिलकुटी में आकर बैठ गई। मेरी आत्मा की शक्तियाँ मेरा पूरा मस्तक भी लाल प्रकाश से भर गया। मेरा मस्तक, मेरी आंखें, मुख, गला, पूरे हाथों की उंगलियों तक वो लाल प्रकाश फैल रहा है। मेरी गर्दन से धीरे धीरे वो प्रकाश नीचे की तरफ आ रहा है। घुटनों और पाँव की उंगलियों तक वो प्रकाश फैल रहा है। मन की आंखों से मैं शक्ति को फील कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे शक्तिशाली बनाया। मैं दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बाबा, आपने मुझे शक्तिशाली